शहर में तूफानी बारिश और याला बारिश से तबाही हुई। मुख्तलिफ इलाकों में दरख्त, दीवारें और शेड गिरने से जानी और माली नुकसान हुआ। चाइना स्कीम में करंट लगने से 35 साल शख्स चल बसा। रावी रोड पर बारिश से स्कूल की दीवार गिर गई। 3 राहगीर जख्मी हुए। गढ़ी शाह में बारिशी पानी में करंट आने से कुर्बानी के 11 जानवर हलाक हो गए। माल रोड पर दरख्त उखड़कर पार्किंग में खड़ी गाड़ियों पर जा गिरे। 5 गाड़ियां तबाह हो गई। कुपर रोड पंजाब असम्बली के अकब में तूफानी बारिश से दरख्त गिर गए। इस बारे में मज़ीद तफसीलात लेंगे मुजाहिद लतीफ़ से। मुजाहिद, बताए किस बारे में? आज बिल्कुल शहर में तूफानी बारिश और ज़ाला बारिश से तबाही और मुख्तलिफ इलाकों में दरख्त, दीवारें और शेड गिरने से जानी और माली नुकसान हुआ है। चाइना स्कीम में करंट लगने से 35 साल शख्स जो है वो चल बसा। रावी रोड पर बारिश से स्कूल की दीवार गिर गई, जिससे 3 राहगीर जो है वो जख्मी हुए। गढ़ी शोम में बारिश पानी में करंट आने से कुर्बानी के 11 जानवर जो है वो हलाक हुए। माल रोड पर दरख्त उखड़कर पार्किंग में खड़ी गाड़ियों पर जा गिरा, जिससे 5 गाड़ियां तबाह हुई। इसी तरह से कुपर रोड पंजाब असम्बली के अकब में भी तूफानी बारिश से जो है वो दरख्त गिरे। और इसी तरह से अगर देखा जाए तो लाहौर के जो सरकारी अस्पताल हैं वहां पर तकरीबन 12 से 15 के करीब जख्मी अफराद को जो है वहां पे लाया गया और उनका जो है वो तिब्बी इमदाद देने के बाद उनको वहां से डिस्चार्ज कर दिया गया। और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रेस्क्यू के मुताबिक और ईदी के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में जो बड़े दरख्त थे उनके गिरने से कुछ मोटरसाइकिल सवार जो है वो जख्मी हुए। इसी तरह से कुछ गाड़ियों के ऊपर जो है वो दरख्त जो है वो गिरे, जिससे माली नुकसान हुआ। और जो खुदा न खासा किसी बड़े नुकसान की जो है वो इतला ऐसी मौसूल नहीं हुई, लेकिन ये जरूर हुआ है कि चाइना स्कीम में 35 साल शख्स जो है एक वो करंट लगने से चल बसा। इसी तरह से कुछ जानवर की कुर्बानी के जानवर जो 11 जानवर थे वो हलाक हुए। माल रोड पर भी दरख्त उखड़कर पार्किंग में खड़ी गाड़ियों पर जा गिरा, जिससे 5 गाड़ियां तबाही। और इस किस्म का नुकसान जो है वो शहर भर में हुआ। रेस्क्यू की जानिब से गया था कि फौरी तौर पर अगर इस किस्म की कोई इत्तला मौसूल हो तो रेस्क्यू टीमें भी फौरी तौर पर मौके पर पहुंचे। इसी तरह से ईदी एम्बुलेंस को जो है उनको भी अलर्ट किया गया था कि फौरी तौर पर पहुंचे। और इसके साथ मुजाहिद लतीफ़, बहुत शुक्रिया अपडेट करने का। इस मुतालिक आपको बताएंगे, गुज़श्ता रोज़ तूफानी बारिश के बायस कई दरख्त गिर गए। कोपर रोड पंजाब असम्बली के अकब में भी दरख्त सड़क पर आ गिरे। दरख्त को सड़क से हटाकर रोड को ट्रैफिक के लिए दोबारा खोल दिया गया है। मज़ीद कितना नुकसान हुआ, क्या तफसीलात हैं, सामिया सईद से जानेंगे। जी सामिया, बताइए। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कुपर रोड पर और यही देखा गया कि कल रात की तूफानी बारिश के बारिश जो है यहाँ पर दरख्त गिरने का जो मामला था वो रोनमा हुआ। और अब ये देखा जा रहा है कि PHA वाले जो हैं वो यहाँ पर उनकी इंतज़ामिया मौजूद है और वो दरख्त के जो है वो उठा रही है और साथ साथ सफाई का जो अमल है वो भी जारी है। लेकिन इस वक्त जो ट्रैफिक का निज़ाम है वो जारी है और वो मुतासिर नहीं हो रहा। अगर इसी तरीके से बात की जाए तो गवर्नमेंट इस्लामिया ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वुमेन कुपर रोड पर जो है वो उनका दरख्त है, वो इंतज़ामिया की जानिब से ये कहा जा रहा है और उनकी प्रिंसिपल की जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि ये जो दरख्त है ये हमारी प्रॉपर्टी है और ये जो दरख्त है ये अब हमारे पास जाएगा। उसके बाद जो है हम इस दरख्त को जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से राब्ता करके उनको ही भिजवाएंगे। तो अभी मेरे साथ इस वक्त गवर्नमेंट इस्लामिया ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वुमेन की प्रिंसिपल मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी, कल जो तूफ़ानी बारिश हुई उसके तकरीबन 5:30 पौने 6 के अराउंड ये दरख्त गिरा और अल्लाह का शुक्र है कि कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ और ना ही हमारी कोई दीवार गिरी। दरख्त टूट के गिरा इसलिए दीवार की भी बचत हो गई, लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे कोई भी ट्रैफिक उस तरह से नहीं थी जैसे यूजुअली ये क्राउडेड होती है। अब बाकी जो दरख्त है वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है और इंशाल्लाह हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रब्ता करके जिस तरह से वो डायरेक्शन देंगे इसको ऑक्शन या जिस तरह की भी, फिर उसके बाद ज़ाहिर है ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, इसका जो भी आगे इसकी ऑक्शन होगी वो गवर्नमेंट के खजाने में जाएगी। जी बिल्कुल, इनकी जानिब से यही बताया जा रहा है कि जो दरख्त है ये 35 साल पुराना दरख्त है और जब ये गिरा तो यहाँ पर जो है वो मुतलका जो अदारे हैं उनसे राब्ता किया गया। गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है और इसके बाद जो है वो इसकी नीलामी का अमल जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सामिया।